Hello guys, welcome to Wi-Fi Studios. Once again, welcome you all in the morning 5:30 AM session, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस का सेकेंड पार्ट. वाई सो सेकेंड पार्ट? बिकॉज येस्टरडे ओनली वी हैव शेयर द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे. तो आज रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो 20 क्वेश्चंस का सेशन ऑलरेडी आपके पास सेशंस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो जस्ट यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट और आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन चेक कर सकते हो. आज बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे. दैट मीन्स इन ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस पे आपके पास 35 क्वेश्चंस का बंच कलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. और जैसे अभी एनटीपीसीज के एग्जाम्स चल रहे हैं और आगे भी जो एग्जाम आने वाले हैं उनके प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. तो फटाफट जरा वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट हर कोई इस सेशन से कनेक्ट कर सके. हम आगे बढ़ते हैं, क्लासेस की टाइमिंग देखते हैं सबसे पहले. तो अब बेसिकली सबसे पहले यार जैसे आपको पता ही है कि वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. तो जैसे यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उसी तरीके से अनअकैडमी पर भी क्लासेस अवेलेबल है. अनअकैडमी की क्लासेस के लिए आपको सिर्फ हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है, दैट इज समष्टि शुक्ला. प्रोफाइल फॉलो करोगे, अपकमिंग क्लासेस, बैचेस, नोटिफिकेशन सब कुछ अपडेट्स आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात करें तो डेडिकेटेडली फॉर बैंक एग्जामिनेशंस हमारी जो फ्री स्पेशल क्लास हम रन करते हैं दैट इज इन द मॉर्निंग 7:30 AM. 60 मिनट्स का ये पूरा का पूरा सेशन होता है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कवर करते हैं जिससे अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिले. 9 बजे रात में एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास होती है. अगेन ये भी एक 60 मिनट्स का सेशन होता है. अच्छा, इन दोनों सेशंस की खास बात ये है कि ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए. दैट मीन्स अनअकैडमी सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है. 12:30 बजे सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि प्लस कोर्स अभी जो हमारा लॉन्च हुआ है 16 दिसंबर को, उसमें एसएससी के सिलेबस को हम टारगेट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. आने वाले समय में और भी बैचेस आने वाले हैं तो बस सब्सक्रिप्शन अपना अनअकैडमी से कंप्लीट कर लें. अब बात अगर हम करें यहाँ पे तो यस, सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज़ करोगे टू गेट द डिस्काउंट दैट इज SMS10. 10% डिस्काउंट आप इससे अवेल कर सकते हो. इसके अलावा यूट्यूब का स्केड्यूल तो वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे, सैटरडे संडे शाम को 7 बजे. इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक. देन आगे हम सैटरडे संडे इसी टाइमिंग को 4 बजे या 4:30 बजे रखते हैं. तो ये बेसिकली देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल स्ट्रक्चर है. अब आगे बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस देखेंगे. छोटा सा प्रोसेस है. किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, नॉट नेसेसरी हमारी फोटो दिख रही है तो हमारे ही कोर्स पे क्लिक करोगे. किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपने ड्यूरेशंस को सिलेक्ट करोगे. जितना भी आपने स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है कि जितने ड्यूरेशन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो उस पूरे के पूरे ड्यूरेशन को सिलेक्ट करने के बाद उसी पेज पे कोड अप्लाई करोगे SMS10 और बस प्रोसीड टू पे कर दोगे. जैसे ही प्रोसीड टू पे करोगे तो बस अपने आप आराम से सारा का सारा जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट का स्केड्यूल है वो आपका विद डिस्काउंट आ जाएगा. और ऑनलाइन परचेजिंग करते ही बस आपके पास सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. डन. तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं. ठीक है, आज के सेशन को शुरू करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को म्यूट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद में फिर हमारी एक्सप्लेनेशन से मैच कर लो सो दैट आपके पास पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें जो है वो लाइन अप रहेंगी. डन. सो लेट्स सी 21st क्वेश्चन. Why 21st? Because 20 questions already we have discussed yesterday. ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या है. If plus means minus, multiply means divide, divide means plus and minus means into. हिंदी में भी ये दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तब फिर 138 इंटू 3 -5 प्लस 19 डिवाइड 35 का मतलब क्या होगा. सो पहले तो हम इनके साइंस को रिप्लेस करेंगे. 138 इंटू का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 3. -5, अब माइनस का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5. प्लस 19 तो प्लस का मतलब हो गया -19. डिवाइड बाय 35 तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया,
प्लस 35. सो अब 138 डिवाइडेड बाय 3. सो ये कितना हो गया हमारा 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 46 हो गया. 46 इंटू 5 माइनस 19 प्लस 35. अब 19 प्लस 35 तो डेफिनेटली अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये कितना हो गया हमारा 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया 230. अब माइनस 19 प्लस 35. सो ऑब्वियस सी बात है माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन तो लगेगा प्लस का ही. सो अगर हम इसको कर रहे हैं 35 माइनस 19, दैट मीन्स यहाँ मिल जाता है हमें कितना 16. अब 16 मिलने के साथ साइन रहेगा हमारा यहाँ पे प्लस का ही डेफिनेटली. तो उस हिसाब से 230 प्लस 16, दैट मीन्स आंसर कितना हो गया हमारा 246. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डन. यस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है, इफ यदि 6 स्टार 3 स्टार 8 स्टार 3 इज इक्वल टू 1824, तो 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 इज इक्वल टू 2042. तो 8 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 8 मतलब क्या होगा? वेरी सिंपल. 6 3 ज़ा 18. पेन का कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, है ना. 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, ये हो गया. तो 4 5 ज़ा 20, 6 7 ज़ा 42. सो दैट सेज 8 4 ज़ा 32, 9 8 ज़ा 72. सो 3272 ऑप्शन नंबर डी. डन. सिंपल था ये, तो बहुत आसान था. लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. अब क्या है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट. इसे सही बनाने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलाव होना चाहिए. तो यार देखो, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे. हमेशा दिमाग में एक चीज रखना कि आप प्लस माइनस के पहले अप्रोच करोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना, क्योंकि अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करोगे तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी. देखो कैसे, मान लो आपने यहाँ डिवाइड रखा, यहाँ मल्टीप्लाई रखा. हमारे पास ये ऑप्शन है भी, ऑप्शन नंबर 2 है ना. तो अगर हमने यहाँ पे डिवाइड रखा और वहां पे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये तो आपका चला जाएगा कितना 11 12 टाइम्स. ये हो जाएगा +8 माइनस 4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 48 इज इक्वल टू माइनस 28. अब 12 + 8 होता है 20, 20 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 28. तो अब 20 माइनस 48, ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो गया हमारा माइनस 28. तो माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 28. समझ में आया. तो आपकी फर्स्ट अप्रोच बेसिकली यही होनी चाहिए कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलें. रीजन बिहाइंड, प्लस माइनस बदलने से आंसर में उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मल्टीप्लाई और डिवाइड के बदलने से होता है. ठीक है. तो ऐसे कहीं पे भी आपको कभी कोई साइन को इंटरचेंज करने बोले तो आप हमेशा आगे बढ़ के मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलना. पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा यूजफुल हो, लेकिन फिर भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलें ताकि आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच सके. ठीक है. तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा. सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. डन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है, इफ ग्रेटर मीन्स मल्टीप्लाई, लेसर मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवाइड, देन सॉल्व द गिवन इक्वेशन. ग्रेटर का अर्थ मल्टीप्लाई है, लेसर का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ डिवाइड. तो दिए गए समीकरण को हल करना है. अब क्या दिया है, 20 + 5 लेसर 6 ग्रेटर 4 डिवाइड 8. दैट मीन्स 20 + 5, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड बाय 5. लेसर 6, तो लेसर का मतलब क्या हुआ, +6. ग्रेटर 4 का मतलब मल्टीप्लाई 4. डिवाइड 8 का मतलब -8. तो अब पहले डिवाइड करेंगे. 5 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 -8. तो अब 24 + 4 हो गया 28, 28 -8. सो आंसर आया कितना हमारा 20. अब ऑप्शन में कहीं पे 20 है क्या, नहीं ना. तो बस हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. अब कई बार दिमाग में ये आता भी है कि नन ऑफ दीज लगाएं तो कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि आंसर होगा नहीं होगा क्या होगा. बट यस ठीक है, नन ऑफ दीज अगर आंसर आ रहा है तो हम मार्क करेंगे.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 25th। अब क्या है? इफ h इज अ साइन ऑफ प्लस, q इज इन साइन ऑफ माइनस, a इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई, t इज साइन ऑफ डिवाइड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h का संकेत प्लस, q का संकेत माइनस, a का संकेत मल्टीप्लाई और t का संकेत डिवाइड। तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? चलो तो पहले हम जरा साइंस रिप्लेस करेंगे। अब क्या हुआ? 4a 10, a का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई 10, h 42 प्लस 42, t 2, तो t का मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 2, और q का मतलब क्या हुआ? माइनस 8। तो ये हो गया हमारा 4 10s are 40 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस गिव्स अस 21 माइनस 8। सो 40 प्लस 21 61, 61 माइनस 8, सो ये हो गया हमारा 53। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई? पक्का? श्योर? चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? इफ यदि प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, डिवाइड मीन्स प्लस और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तब फिर तो देखो 25 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया आपका? डिवाइड। अब डिवाइड बाय 8, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया? प्लस 8, माइनस 4, तो माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 4, प्लस 7, तो प्लस का मतलब हो गया माइनस 7। अब 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 25 प्लस 8 4 32 माइनस 7, ये हो गया कितना? 37 माइनस 7, दैट मीन्स 30। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? डिवाइड स्टैंड्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन 1। फिर से वही चीज, 4 डिवाइड बाय 6, तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? एडिशन, प्लस का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन, माइनस का मतलब हो गया डिवीजन, और इनटू का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। तो 4 प्लस 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 5 6 30 माइनस 8, 4 प्लस 6 6 36 माइनस 8, 4 प्लस 36 40 माइनस 8, सो दैट मीन्स 32। तो इसको एक चीज देख के समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे नहीं कि पहले प्लस करके रख लो, फिर डिवाइड करके रख लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो ना, सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है? माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, इनटू मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। इक्वेशन क्या है? 7 माइनस 8 डिवाइड 5 इंटू 2 प्लस 4। तो इतना सब क्यों लिखे? हम सीधे लिखे 7 प्लस 8 डिवाइड 5 मतलब मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 2। प्लस का मतलब हो गया आपका माइनस 4। एक बार फिर से देखो, 7 माइनस 8, अब 7 माइनस 8 तो माइनस मीन्स प्लस, 7 प्लस 8 डिवाइड 5, तो डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, तो इंटू का मतलब क्या हुआ? इंटू का मतलब डिवाइड बाय 2 प्लस 4 मीन्स माइनस 4। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप इसको क्या करोगे? 5 डिवाइड बाय 2 करोगे? नहीं, बल्कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको डेफिनेटली। तो ये 4 टाइम्स चला गया, डिवाइड तो ऐसे भी हो गया। तो अब कितना हो गया ये? 7 प्लस 4 5 20 माइनस 4, सो दैट मीन्स 27 माइनस 4। तो 27 माइनस 4 मतलब कितना हो गया? 23। ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, 5472 56, 6342 39, 7584 92, तो 9236 क्वेश्चन मार्क। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो
5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया ये? 5 4 9, 10 16 17 18। अब इस 18 में जोड़ेंगे 5 इंटू 2 और 4 इंटू 7, तब कितना हो गया ये? 18 प्लस 10 प्लस 28। सो दैट मीन्स 28 38 48 56। तो देखो 56 है हमारे पास। आगे भी यही हो रहा है। 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 10 11 12 13 14 15, 15 प्लस 6 2 ज़ा प्लस 3 4 ज़ा, तो ये हो गया कितना? 15 प्लस 12 प्लस 12। सो दैट मीन्स 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे 39 दिया हुआ है। डन। तो 7 5 8 4 में भी यही हो रहा होगा, 9 2 3 6 में भी यही होगा। 7 5 8 4, तो क्या हो गया ये? 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, दैट मीन्स 7 5 12 20 24 प्लस 7 4 ज़ा प्लस 5 8 ज़ा, तो ये हो गया हमारा 24 प्लस 28 प्लस 40। सो दिस मीन्स दिस गिव्स अस 8 4 12, एक ऊपर 3 4 5 6 7 8 9। डन। 92। तो अब चेक करेंगे 9 2 3 6, 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 20 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 20 प्लस 9 6 ज़ा 54 प्लस 6, सो 20 प्लस 60 कितना हो गया ये? 80। सो ऑप्शन नंबर सी। पैटर्न समझ में आया? पहले सारे डिजिट्स का इंडिविजुअल एडिशन, फिर उसके बाद पहले का चौथे से मल्टीप्लिकेशन, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लिकेशन और सबको ऐड कर देना। डन। चलो अगला देखें। अब क्या है? इक्वेशन इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। 962 इज इक्वल टू 269, ऐसे लिखते हैं 962 269, 865 568, सो 541 ये क्या हो जाएगा? सिंपल 145। जस्ट रिवर्स ही तो कर रहे हो, देखो 2 6 9 5 6 8 1 4 5, सो ऑप्शन नंबर सी अगेन। डन। चलो अगला देखिए। Select the correct combination of mathematical signs to replace the sign and to balance the given equation. दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है। तो ऑफ कोर्स अब इसमें से अगर हम पिक करेंगे तो इक्वल डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड इक्वल, डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई, इक्वल मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अब क्या करेंगे उसमें? एज आई सेड, पहले हमारी अप्रोच हमेशा डिवाइड होनी चाहिए बड़े नंबर के साथ। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यस, 24 डिवाइडेड बाय 2 12 होता है और 4 3 भी 12 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। डन। अगला देखें। अब क्या है? इक्वल स्टैंड्स फॉर डिवाइड, multiply stands for equal, plus stands for minus, minus stands for greater, greater stands for plus, lesser stands for multiply and divide stands for lesser. When these new symbols are substituted, only one will be wrong. Identify the wrong one. जब इन नए प्रतीकों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो केवल एक ही गलत होता है, जो गलत है वो पहचाने। तो ठीक है, हम 1 by 1 चेक करेंगे। सबसे पहले देखो 4 लेसर 2 ग्रेटर 5, तो लेसर का मतलब क्या था? इनटू 4 इंटू 2
ग्रेटर का मतलब प्लस था, +5, प्लस का मतलब क्या था, -8, और इंटू 5 का मतलब क्या था, =5। तब कितना हो गया ये देखो हमारा, 4 2 8 +5 -8, 8 और 8 कैंसिल। अब देखो 5 =5, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही। हमें क्वेश्चन में यही पूछा ना कौन सा रॉन्ग होगा, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखें, 4 > 2, तो 4 + 2 <5, तो इंटू 5 +8, अब +8 मतलब -8, -5 तो मतलब >5। तब कितना हुआ देखो, 4 + 2 5 = 10 -8 >5, तो ये हो गया हमारा 4 + 2, दैट मीन्स 6 >5। सो डेफिनेटली हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट, सेकेंड भी करेक्ट। अब तीसरा देखो, 4 < 2 + 5 -5 +8, तो प्लस का मतलब क्या था, -8 मल्टीप्लाई मतलब =5, तो 4 2 8 -5 -8। अब देखो -5 =5, मतलब तीसरा ऑप्शन। तो अब तीसरा ऑप्शन हो, लेकिन उससे पहले एक बार चौथा भी देख लो। इक्वल का मतलब था डिवाइड, प्लस का मतलब माइनस, ग्रेटर का मतलब प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल। तो 4 ÷ 2 2 -5 + 8 =5। सो दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारा, -5 + 8 2 + 3, तो 2 + 3 तो 5 होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही। जो रॉन्ग है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखिए, इफ P denotes divide, Q denotes multiply, R denotes plus and S denotes minus, then 12Q 15P R3 4 12Q 15P 3R 4S 6। तो अब देखो, Q मतलब मल्टीप्लाई 15, P मतलब डिवाइड 3, R मतलब +4, और S मतलब -6। तो पहले डिवाइड करेंगे, 3 5 15 +4 -6। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 5 60 +4 -6, तो ये हो गया 64 -6, तो 64 -6 दैट मीन्स हो गया कितना, 58। ऑप्शन नंबर ए। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, A stands for plus, Q stands for minus, V stands for multiply, R stands for divide. What is the value for given equation? तो बस 225 R5, तो R का मतलब क्या हुआ, डिवाइड 5, A 64, A का मतलब क्या हुआ, +64, Q 13 -13, V 6, अब V का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई टू 6, तो पहले डिवाइड करो, 5 4 20, 5 5 25, 45 टाइम्स, +64 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 6 1 6 78। अब 5 4 9 और ये 5 4 9 और 6 4 10 -78, तो 109 -78, तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, सो 31 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, A means plus, B means divide, C means multiply, D means minus. Then 187B 17C 4A 70 17। अब बताओ, लेटर्स की जगह साइन रखें, 187B, B का मतलब क्या था, डिवाइड, फिर C का मतलब था मल्टीप्लाई 4, A का मतलब था +7, और D का मतलब था -17। तो 187 डिवाइडेड बाय 17, तो ऑब्वियसली 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर हो गया,
फिर उसके बाद इंटू 4 प्लस 7 माइनस 17, 17 इंटू 4, तो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 68 प्लस 7 माइनस 17, तो ये हो गया कितना 68, 69 70, 75 माइनस 17, तो 75 माइनस 17 दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारा 75 में से 10 गया तो हुआ 65, 65 में से, ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ हो गया हमसे, यहाँ पे एडिशन 68 प्लस 7 नहीं सही है, तब 75 माइनस 17 सीधा सीधा सही तो हो रहा है, सब सही है, एवरीथिंग इज गुड, तो 75 माइनस 17 करना है बस, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में आई गेस आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, 58 इज द राइट आंसर, ठीक है, 58 इज द आंसर। एक बार चाहो तो फिर से चेक कर लेते हैं, चलो 187 बी, बी मीन्स था डिवाइड, फिर C4 तो C का मतलब था मल्टीप्लाई बाय 4, A7 मतलब प्लस 7, D17 मतलब माइनस 17, तो 187 डिवाइडेड बाय 17, 187 डिवाइडेड बाय 17, तो ये तो आ गया अच्छा 11, हमने जो वहाँ पे 17 ले लिया था दैट इज 11, करेक्ट, इंटू 4 प्लस 7 माइनस 17, तो ये हो गया हमारा 44 प्लस 7 माइनस 17, तो 44 प्लस 7 ये तो हो गया 51 माइनस 17, तो 51 माइनस 17 मतलब कितना हो गया हमारा 34, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डन। तो ये हो गया वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बेसिकली, तो इससे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, बैंक स्पेशल क्लास, एसएससी स्पेशल क्लास प्लस कोर्स, यूट्यूब का स्केड्यूल भी ये रहा सामने। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से मॉर्निंग 5:30 AM के सेशन को फॉलो करते रहेंगे ताकि आपकी सारी प्रिपरेशन हर एक एग्जाम की होती रहे। तो अभी के लिए चलो बस इतना ही, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।